हेलो एवरीवन, लर्निंग योद्धा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का लेसन करते हैं स्टार्ट। पिछले वीडियो में हमने ट्रांजैक्शन नंबर 9 तक कर लिया था। इस वीडियो में ट्रांजैक्शन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 10 है सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000 इन कैश। हमने गुड्स सोल्ड किया कैश में और 25,000 रुपये का। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 11 है सोल्ड गुड्स टू साहिल अगेंस्ट कैश इन ₹50,000। हमने साहिल को गुड्स सोल्ड किया 50,000 रुपये में और कैश में सेल किया। दोनों ही कैश सेल है और इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेल वॉचर और एज अ कैश सेल रिकॉर्ड करेंगे टैली प्राइम में और सेल वॉचर में। तो चलिए इसके लिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। और टैली प्राइम में आप देख सकते हैं हम गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ पर कुछ ब्लू कलर से अल्फ़ाबेट ब्लिंक कर रहे हैं। वो एक्चुअली में अगर किसी सेक्शन में जाना है और वो ब्लू कलर से जो अल्फ़ाबेट ब्लिंक कर रहे हैं उससे अगर आप क्लिक करेंगे तो उस सेक्शन में चले जाएंगे। जैसे C फॉर क्रिएट के लिए, A फॉर ऑल्टर के लिए, H फॉर चैट्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, V फॉर वॉचर्स के लिए, डे बुक के लिए K है, एंड बैंकिंग में अगर आपको जाना तो N, बैलेंस शीट के लिए B, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए P, स्टॉक समरी के लिए S, रेशियो के लिए R, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के लिए D, एंड क्वाइट करना है तो Q। सो मैं वॉचर को V प्रेस करके भी ओपन कर सकता हूँ या फिर सिलेक्ट करके वॉचर को ओपन कर सकता हूँ इंटर प्रेस करके। सो मैं ऑलरेडी यहाँ पर सेल वॉचर में ही हूँ, लेकिन मैं F10 प्रेस करके सारे लिस्ट ऑफ वॉचर्स में जाऊँगा और यहाँ से मैं जिस किसी वॉचर को सिलेक्ट करना हो मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से सेल वॉचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे इंटर करके ओपन कर लेता हूँ। जी हाँ, सेल वॉचर ओपन हो गए और यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम डालेंगे इनवॉइस नंबर या फिर बिल नंबर। जो हम अपने पार्टी को यानी जिसे सेल कर रहे होते हैं उससे हम एक इनवॉइस बना के देते हैं या बिल बना के देते हैं। सो यहाँ पर वो इनवॉइस नंबर या बिल नंबर नोट डाउन करेंगे। सो मैं एक रैंडमली कोई भी इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ एज ए प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। सो मैं यहाँ इनवॉइस नंबर डालता हूँ INV बाय S बाय 2024-25 बाय 001। एंटर प्रेस करके फिर आप F2 प्रेस करके आप डेट डाल सकते हैं। मैं डेट नहीं डाल रहा, ठीक है। मैं नेक्स्ट पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर पार्टी कुछ नहीं होगा क्योंकि कैश में सेल किया तो कैश ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि कैश को हम डेबिट करेंगे। कंट्रोल ए करके इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। मेरा कैश ऑलरेडी क्रिएटेड है। नेक्स्ट लेजर जो चुनेंगे वो सेल्स लेजर चुनेंगे और मैं इसका इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ सेल्स लेजर में क्या क्या डिटेल्स है। सेल्स को मैंने डाला एज अ सेल अकाउंट में और इसे आप सेल अकाउंट को देख सकते हैं। ये प्राइमरी और एज अ इनकम दिखाता है और ये ऑलरेडी आपको कुछ डालना नहीं होता, आपको सिर्फ सेल अकाउंट में डालेंगे अंदर, ये सारी चीज़ें अपने आप ले लेंगे। तो इसके करके मैं बाहर निकलता हूँ और मैं आपको एक बार क्रिएट करके दिखाता हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई है, यानी कैसे सेल अकाउंट को मैंने क्रिएट किया। सो मैं स्पेस बटन प्रेस करके ये सेल को इरेज कर देता हूँ और ऑल्ट C प्रेस करूँगा और लेजर क्रिएशन में आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं लेजर का नाम सेल डाला है और इसे सेल अकाउंट में डालता हूँ। उसके बाद मैं एक बार फिर से सेल अकाउंट को सिलेक्ट करके कंट्रोल इंटर प्रेस करके इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। जी हाँ, देख सकते हैं मैंने सिर्फ सेल अकाउंट लिखा था। ये अंडर प्राइमरी में जाएंगे और सारे इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद ले लेते हैं। इसके करके मैं बाहर आया और मैं जो पुराना जो सेल्स था उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेल्स को, और यहाँ पर कंट्रोल H प्रेस करूँगा क्योंकि मेरे पास आइटम नहीं है। सो कंट्रोल H प्रेस करके मैं एज अ वॉचर यूज़ करूँगा इस वॉचर को, ना कि आइटम यूज़ करूँगा। सो कैश को मैं डेबिट करूँगा, कंट्रोल A प्रेस करके इन्फॉर्मेशन सेव कर लूँगा और अमाउंट 25,000 लिखता हूँ इस ट्रांजैक्शन नंबर 10 के लिए और क्रेडिट कर दूँगा सेल को क्रेडिट करूँगा सेम अमाउंट से 25,000 से। इसके बाद वाला जो ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 11 उसमें भी सेम ही होंगे, सिर्फ 25,000 की जगह में 50,000 हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे बिना वक्त ज़ाय किए और ट्रांजैक्शन नंबर 12 करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 12 है सोल्ड गुड्स टू साहिल फॉर ₹30,000। हमने साहिल को गुड्स सोल्ड किया 30,000 रुपया में और इस ट्रांजैक्शन में ना ही कैश ना ही बैंक के बारे में बताया गया, यानी ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हुए उधार पे हुए। तो इस ट्रांजैक्शन का एंट्री हम टैली प्राइम में वॉचर पे करते हैं। सो वॉचर को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सेल वॉचर को यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि सेल वॉचर ऑलरेडी ओपन है। सो सेल वॉचर को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ, रैंडमली कोई इनवॉइस नंबर डालता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इनवॉइस है नहीं, बाद में कराऊँगा इनवॉइस देख के। और F2 प्रेस करके डेट भी डाल देते हैं। जी हाँ, F2 प्रेस करके ये डेट आ रहे, यही डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं एंटर प्रेस करके। और यहाँ पर हम पार्टी का नाम डालेंगे, जैसा कि साहिल है तो साहिल को क्रिएट करके दिखाते हैं। ऑल्ट C प्रेस करके हम लेजर क्रिएशन में चले जाएंगे। जी हाँ, आप प्रेस करें ऑल्ट C प्रेस करने के बाद लेजर क्रिएशन में आ गए। साहिल को मैंने
साहिल को मैंने लेजर में डाला और अंडर डेटर डालूंगा, संडी डेटर। उसके बाद एंटर प्रेस करके कुछ और भी एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, डिटेल्स जो आप उससे मांग रहे हैं राइट हैंड साइड में, वो डिटेल्स आप डाल सकते हैं। मैं स्किप करके बाहर निकल रहा। ये सब आप इनवॉइस देख के ही डिटेल्स डालेंगे। सो मैं यहाँ पर एक ऑलरेडी डेटर है, मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभिनंदन मुखर्जी। ये मेरा डेटर है, कंट्रोल ए प्रेस करके इन्फॉर्मेशन सेव कर लूँगा। मैं एक बार आपको अभिनंदन मुखर्जी का डिटेल्स को दिखाता हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस करके। जी हाँ, कंट्रोल एंटर प्रेस करने के बाद ये सारी डिटेल्स आपको दिख रहे हैं। अभिनंदन मुखर्जी संडी डेटर में और करंट एसेट के अंदर आते हैं और ये सारे डिटेल्स थे। सो मैं इसे कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लेता हूँ इन्फॉर्मेशन को और अमाउंट लिख देता हूँ 30,000 और इसे एज अ न्यू रेफरेंस लूँगा ताकि जो मैंने रेफरेंस नंबर या बिल नंबर डाला वो यहाँ पर आ पाए। और न्यू रेफरेंस लेने के बाद ही ये आ पाएंगे। और यहाँ पर ड्यू डेट दे देता हूँ जो इनवॉइस का डेट है और एंटर प्रेस करके यहाँ पर क्रेडिट करूँगा मैं सेल को, क्योंकि मैंने अभिनंदन को सेल किया, डेबिट किया अभिनंदन को और क्रेडिट करूँगा सेल को। और सेम अमाउंट से 30,000 से मैं एंटर करके सेव कर सकता हूँ या कंट्रोल ए करके भी सेव कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 13, साहिल रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000। साहिल ने गुड्स रिटर्न कर दिया 5,000 रुपया। सो इस ट्रांजैक्शन का एंट्री हम टैली पैम में करेंगे और यूज़ करेंगे क्रेडिट नोट। जी हाँ, वॉचर को ओपन कर लेते हैं और F10 की को प्रेस करते हैं और यहाँ पर देखेंगे क्रेडिट नोट कहाँ लिखा हुआ। जी हाँ, क्रेडिट नोट। ये क्रेडिट नोट और उसका शॉर्टकट की Alt + F6। सो क्रेडिट नोट ओपन हो गए और मैं क्रेडिट नोट नंबर डाल देता हूँ और पार्टी अभिनंदन को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरा ऑलरेडी डेटर क्रेडिट है। और अभिनंदन को कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लेंगे इन्फॉर्मेशन को। लेजर अकाउंट में मैं वही सेल लेजर डालूंगा क्योंकि मैंने सेल करने टाइम में सेल लेजर ही चुना था। और आइटम इनवॉइस से मैं चला जाऊंगा एज अ वॉचर, क्योंकि मुझे आइटम्स के डिटेल्स नहीं डालने हैं। एज अ वॉचर मैं इसे यूज़ करूँगा और इंटर प्रेस करके मैं इन्फॉर्मेशन को अगेन सेव कर सकता हूँ या फिर कंट्रोल ए प्रेस कर लें। 5,000 लिखेंगे अमाउंट और अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, वही रेफरेंस लेंगे जो रेफरेंस मैंने सेल करने टाइम में यूज़ किया था। यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे रेफरेंस है, आप इसे इग्नोर करें। और मैं यहाँ पे सेल को डेबिट कर दूँगा, वही सेल यूज़ करूँगा जो मैंने सेल करने टाइम में यूज़ किया था। सेल को मैंने डेबिट किया और अभिनंदन को मैंने क्रेडिट किया। और मैं GST डिटेल्स अभी नहीं डालना चाहता हूँ, सो इसे मैं नो कर देता हूँ। और एंटर प्रेस करके आप सेव कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ए प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है विड्रू कैश ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज़ या पर्सनल एक्सपेंस। मैंने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, हमारे ऑनर ने पर्सनल एक्सपेंस के लिए 2,000 रुपया कैश विड्रॉ कर लिया। तो इस ट्रांजैक्शन का एंट्री हम टैली प्राइम में करते हैं और उसके लिए वॉचर को ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से सबसे पहले स्किप करके बैक करता हूँ और वॉचर को अगेन ओपन करता हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में F5 फॉर पेमेंट। सो उसको मैं क्लिक करता हूँ, पेमेंट वॉचर को यूज़ करना है क्योंकि मैंने, हमारे बिजनेस ने तो पेमेंट किया हमारे ऑनर को ना, हम तो हमेशा बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेंगे। F2 प्रेस करके डेट यहाँ डाल देते हैं और हमारे बिजनेस की तरफ से ये पेमेंट है। सो कैश को मैं यहाँ से क्रेडिट करूँगा और एज अ ड्राइंग यहाँ पर यूज़ करूँगा क्योंकि ये एक तरह से पर्सनल एक्सपेंस के लिए यूज़ होता है ड्राइंग। और मैं ड्राइंग का डिटेल्स को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जी हाँ, ड्राइंग को मैंने डाला कैपिटल अकाउंट के अंदर और जो बिज़नेस से जो विड्रॉ किया गया पैसा एज अ ड्राइंग, तो इससे कैपिटल कम होंगे क्योंकि मैं ड्राइंग को डेबिट कर रहा हूँ। और या ड्राइंग को डेबिट कर रहा हूँ या कैपिटल को डेबिट कर रहा हूँ, और कैपिटल जब डेबिट होते हैं तो वो कम होते हैं। सो कैपिटल को अब यहाँ पर अमाउंट लिख देना। मैं आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ लेके चलता हूँ आपको, क्योंकि एक और ड्राइंग है और इस बार जो ड्राइंग हुए हैं वो गुड्स हुए हैं, कैश नहीं हुए हैं। देख सकते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 15 में विड्रू गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज़। इस बार जो है कैश ना ले गए, कुछ गुड्स ले लिया, जो भी मेरा स्टॉक पड़ा हुआ था मेरा ऑनर ने उठाया, लेके चले गया घर। सो इस ट्रांजेक्शन का एंट्री भी हम टैली प्राइम में करेंगे और कैश के जगह में हम यहाँ पर परचेज़ को क्रेडिट करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिंगल एंट्री में यहाँ पर कैश या बैंक ही आते हैं, तो हम यहाँ से डबल एंट्री में करके भी यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर आप चाहें तो F7 की प्रेस करके जनरल वॉचर में भी इस ट्रांजेक्शन का एंट्री कर सकते हैं। सो मैं F7 प्रेस करके जनरल वॉचर में चलता हूँ और यहाँ से F2 प्रेस करके आप डेट डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रहा। और मैं यहाँ से डेबिट करूँगा ड्राइंग को ताकि मेरा कैपिटल कम हो जाए, क्योंकि बिज़नेस से जो भी गुड्स थे, जो गुड्स मैंने परचेज़ करके रखे थे उसे मेरे ऑनर ने लेके चले गए किसी पर्सनल यूज़ के लिए। तो मैं ड्राइंग को डेबिट करूँगा और कैश के जगह में यहाँ यूज़ करूँगा परचेज़।
और मैं परचेस यूज़ कर लेता हूँ अनरजिस्टर्ड परचेस, क्योंकि मैं GST डिटेल्स नहीं डालना चाहता अभी। सो अनरजिस्टर्ड परचेस को मैं यहाँ से क्रेडिट कर दूँगा और डेबिट कर रहा हूँ ड्राइंग को, और अमाउंट डाल देता हूँ 5000 और एंटर प्रेस करके आप सेव कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल ए प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 16, इशू चेक फॉर ₹39,000 टू राम अ क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹40,000। राम नाम का एक क्रेडिटर था, यानी मैंने उससे उधार में कुछ खरीदा होगा 40,000 का, और मैंने उसे सिर्फ 39,000 का पेमेंट किया और उसका अकाउंट पूरा का पूरा सेटल हो गया 40,000 से, यानी हमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिला है। तो इस ट्रांजैक्शन का एंट्री हम करेंगे टैली प्राइम में और आपको बताएंगे किस तरह से इसका एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले वॉचर को ओपन कर लेते हैं, और वॉचर को ओपन करने के बाद हम यहाँ से कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और डबल मोड में जाएंगे, क्योंकि डबल एंट्री में ही कर पाएंगे इस ट्रांजैक्शन का, सिंगल एंट्री में हम करना पॉसिबल नहीं है। तो डबल एंट्री को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और डबल एंट्री में इस ट्रांजैक्शन का एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले F2 प्रेस करके डेट डाल देते हैं। सो कोई भी मैं डेट डाल देता हूँ अभी, लेकिन आपको तो इनवॉइस से ही डेट डालना है। और मैं डेबिट करूँगा राम को, और राम अकाउंट यहाँ से क्रिएट करेंगे Alt C प्रेस करके। जी हाँ, Alt C प्रेस करके हम यहाँ राम अकाउंट लिखेंगे, जो कि एक लेजर है, और उसे अंडर डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। जी हाँ, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर डालने के बाद कुछ डिटेल्स फिल करने के बाद, जैसे एड्रेस वगैरह, नेम वगैरह डालने के बाद, GST डिटेल्स डालने के बाद हम सेव कर लेंगे। लेकिन मैं अभी बैक स्केप करके सेव नहीं करा, और जो ऑलरेडी मेरे पास क्रेडिटर है उसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और अमाउंट लिख दे रहा हूँ 40,000 से, क्योंकि 40,000 से ही सेटल हुए थे। और यहाँ पर हमेशा अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, क्योंकि हम जिस वक्त परचेज़ किए थे तो उस वक्त कोई ना कोई रेफरेंस डाले होंगे, उस वक्त न्यू रेफरेंस यूज़ करते हैं जब परचेज़ करते हैं, और अभी जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो अगेंस्ट उसी रेफरेंस के पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस होंगे। और उसके बाद क्रेडिट करेंगे बैंक को 39,000 से, क्योंकि हमने एक्चुअल में पेमेंट 39,000 का ही किया है। सो मैं यहाँ पर एक बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो मैंने बैंक को 39,000 से क्रेडिट कर दिया है। एंटर प्रेस करके इन्फॉर्मेशन सेव कर लेंगे, और एक अकाउंट क्रिएट होंगे जो कि है डिस्काउंट रिसीव। जी हाँ, डिस्काउंट रिसीव हमें हुए हैं 1,000 रुपया, जो कि बैलेंसिंग फिगर से हमें मालूम होते हैं। सो मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करके डिस्काउंट रिसीव का इन्फॉर्मेशन को आपको दिखा दे रहा हूँ। डिस्काउंट रिसीव को मैंने सेव किया इनडायरेक्ट इनकम में, और मैं वापस बैक स्केप करके सेव कर रहा हूँ। ट्रांजैक्शन नंबर 17, रिसीव अ चेक ऑफ ₹49,000 फ्रॉम साहिल अ डेटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹50,000। साहिल नाम का एक डेटर है, यानी जिसे मैंने उधार में सेल किया था 50,000 का, यानी मुझे 50,000 लेना था साहिल से, लेकिन मैंने सिर्फ 49,000 लिया साहिल से, और पूरा का पूरा 50,000 से उसके अकाउंट को सेटल कर दिया, क्लोज कर दिया। सो इस ट्रांजैक्शन में एक्चुअली मैंने डिस्काउंट अलाउ किया साहिल को 1,000 रुपये का। तो चलिए इस ट्रांजैक्शन का एंट्री टैली प्राइम पे करते हैं। सो इसके लिए वॉचर को ओपन कर लेते हैं, और ये पेमेंट वॉचर है। सो मैं F6 प्रेस करके रिसिप्ट वॉचर में चलता हूँ, क्योंकि ये रिसिप्ट वॉचर में ही ये ट्रांजैक्शन का एंट्री हो पाएगा। और F2 प्रेस करके पहले डेट डाल देते हैं। सो F2 प्रेस करें और डेट डालें। जी, F2 प्रेस करके यहाँ से मैं एक डेट डाल देता हूँ कोई भी। उसके बाद मैं यहाँ से क्रेडिट करूँगा, क्योंकि रिसिप्ट वॉचर में सबसे पहले क्रेडिट करने के होते हैं। सो मेरा एक ऑलरेडी डेटर क्रिएटेड है, अभिनंदन मुखर्जी। सो मैं उसे क्रेडिट कर देता हूँ 50,000 से। जी हाँ, पूरे के पूरे 50,000 से ही उसके अकाउंट क्लोज हुए हैं। और यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस लूँगा, क्योंकि जब मैंने सेल किया था उस वक्त एक न्यू रेफरेंस डाले होंगे, अभी उसी रेफरेंस के अगेंस्ट में ही पेमेंट रिसीव करेंगे। लेकिन मैं अभी ऑन अकाउंट डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी रेफरेंस नहीं है। और डेबिट करूँगा अपने बैंक अकाउंट को, जो कि ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड है। सो मैं अपने क्रिएटेड बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 49,000 से मैं बैंक को डेबिट करूँगा और एंटर प्रेस करके सेव करूँगा। और 1,000 का मुझे डिस्काउंट देना पड़ा, डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा। सो 1,000 होंगे डिस्काउंट अलाउ। और मैं डिस्काउंट अलाउ को किस तरह से क्रिएट किया हूँ इसको मैं दिखा देता हूँ कंट्रोल एंटर प्रेस करके। सो डिस्काउंट अलाउ को मैंने डाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। सो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं Alt C प्रेस करके डिस्काउंट अलाउ को। और डिस्काउंट अलाउ 1,000 रुपये हमने दिया है, और चाहे तो आप नरेशन भी लिख सकते हैं।